लता, यह क्या आज खाने में सिर्फ दाल सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम तो जानती हो मुझे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई ना कोई सब्जी चाहिए होती है। यह कोरी दाल मैं कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना बेस्वाद लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा यह खाना, सौरभ झल्लाकर बोला। लता बोली, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई सौरभ, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वह सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी हो तो बनाने में समय नहीं लगता है, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। लता की सास माया जी बोली, अच्छा तो मैं अब मंदिर भजन कीर्तन भी ना करूं। अगर सब्जी काटना आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें ब्याह कर क्यों लाई हूं घर में। लता बोली, मम्मी जी प्रेरणा तो घर में ही थी ना, आप प्रेरणा से भी तो कह सकती थी कि वह सब्जी काट दे। लता की नंदन प्रेरणा बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत बीच में घसीटो और मुझे भी ढेरों काम है। मुझसे यह सब्जी काटना और खाना बनाने की उम्मीद मत रखो, मुझे पढ़ाई करनी होती है। सौरभ बोला, लता एक दो टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी मेड लगी हुई हैं, कम से कम खाना तो घर वालों को ढंग का दिया करो। सौरभ के मुंह से यह कड़वे शब्द सुनकर लता के आंसू छलक पड़े। लता की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। लता शादी के पहले भी नौकरी करती थी जो उसने शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। शादी होते ही सास माया जी ने घर की सारा जिम्मेदारियां लता पर डाल दी थी। लता सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी लता को रसोई में जरा सी भी मदद नहीं करता था। सास माया जी पूरे दिन घर में अकेली रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। ननंद प्रेरणा ऐसे भले मोबाइल में घंटों बर्बाद कर देती, मगर घर की रसोई में मदद करने कहो तो हमेशा पढ़ाई का बहाना बना देती, और पति सौरभ हर गलती का ठिकरा लता पर ही फोड़ देते थे। सौरभ खाने पीने का बहुत शौकीन था। खाने में दाल सब्जी हरी चटनी सलाद आचार उसे सभी चाहिए होता था, मगर हाथ से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, अपना खाना अपने हाथों से लेता तक नहीं था। सभी कामों के लिए लता को आवाज लगाता, कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो लता से लाने कहता। लता भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, पूरे घर का खाना बनाती, रसोई में भी कुछ भी सामान खत्म होता तो उस सामान को लाने की जिम्मेदारी भी लता की ही होती। अब लता भी थकने लगी थी, कभी ऑफिस की मीटिंग से घर आने में देरी हो जाती तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता था। ऐसे में थक हार कर घर आकर खाना बनाना होता था, और उसमें भी सौरभ को पूरा खाना चाहिए होता था जो लता से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वह तो बस माया जी से और प्रेरणा से थोड़ी सी मदद चाहती थी, मगर वे दोनों तो कोई ना कोई बहाना बना देती। माया जी घर में बैठकर आराम से टीवी का मजा लेती और प्रेरणा ज्यादातर अपने फोन में लगी रहती, मगर मदद के नाम पर माया जी को मंदिर सूझ जाता और प्रेरणा को पढ़ाई और सौरभ से तो मदद की उम्मीद लगानी भी अपने पाव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि सौरभ को बस लता पर गुस्सा करने आता था। पूरे परिवार के सामने ही सौरभ लता को हर बार सुना देता, जिस वजह से लता और उदास हो जाती। लता अपने कमरे में आकर रो पड़ी। रात को अचानक 3 बजे लता के पेट में दर्द होने लगा। लता दर्द से कराहने लगी तो सौरभ की नींद खुली। सौरभ बोला, अब क्या हो गया तुम्हें? रात को तो चैन से सोने दिया करो। लता बोली, सौरभ मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दो, दर्द के कारण मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। सौरभ गुस्से में बड़बड़ करते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लाकर लता के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, अब मुझे उठाना मत, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखा आना, तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, इसलिए अब चुप करके सो जाओ। सौरभ यह बोलकर सो गया।
लता एकटक सौरभ की तरह देखती रह गई क्योंकि सौरभ की तबीयत खराब होने पर लता खड़ी की खड़ी रह जाती थी। सौरभ के खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान लता रख लेती थी, मगर आज पेट दर्द के समय भी सौरभ को रात को उठाना सौरभ को गुस्सा दिला रहा था, जबकि ऐसी अनगिनत रातें लता ने सौरभ का खूब ध्यान रखा था। अब लता के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था। उसे मानो अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में और इन घरवालों के लिए। क्या वह घरवालों के लिए सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी? वह मशीन जो कभी बिगड़ नहीं सकती या खराब नहीं हो सकती, या जो खराब हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन लता सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई और जल्दी जल्दी सभी का खाना बनाया और ऑफिस के लिए तैयारी करके ऑफिस निकल पड़ी। सौरभ ने तो सुबह उठकर लता से यह तक नहीं पूछा था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। रास्ते भर लता को यही अखरता रहा कि अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की अहमियत नहीं होगी तो उसके घरवाले को भला क्यों होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही तो ससुराल आती है, मगर यदि उस पति को ही पत्नी के लिए प्यार और सम्मान ना हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट ही जाती है। आज लता ऑफिस में तो थी, मगर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। लता के पास पति और ससुराल वालों का कुछ भी समर्थन नहीं था। लता की सहेली उषा ने जब लता को इस तरह गुमसुम देखा तो वह पूछ बैठी, लता क्या हुआ है आज तुम्हें? सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा आज काम में ध्यान नहीं है। लता ने पूरी बात उषा को बताई तो उषा ने उसे एक तरकीब बताई और बोली, तू सिर्फ यह काम कर ले, देखना मैं लिख कर देती हूँ, पूरे घरवाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। लता को भी तरकीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों और पति को अपनी अहमियत बतानी ही पड़ेगी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।